Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 13, The Adventure of Gulliver, English Balbari Raghu, class 5. So let's begin our chapter. Gulliver's Travels is an interesting book written by well-known English writer Jonathan Swift. अभी गलीवर ट्रेवल्स एक इंटरेस्टिंग बुक है जिसको हमारे एक अच्छे ग्रेट राइटर ने लिखा है जिनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट. In which he described the voyage of Gulliver to various lands like Lilliput and Brobdingnag, and through the character of Gulliver and this strange sounding land are imagined. Gulliver experience and adventure are written so well that they seem रियल ट्रू सो लाइफ. अभी एडवेंचर ऑफ गलीवर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके हमारे जो ग्रेट इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक छपी हुई है जिसको हमारे ग्रेट इंग्लिश राइटर ने लिखा है जिनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट. उन्हें गलीवर की जर्नी के बारे में लिखा है. जैसे आपने अलादीन की स्टोरी सुनी होगी या सिंबाद जहाजी की स्टोरी सुनी होगी, ऐसे बहुत सारी स्टोरी आपने पढ़ी होगी. अली बाबा 40 चोर, ऐसे बहुत सारी आपने पुरानी ऐसी स्टोरी पढ़ी होगी, मैजिकल स्टोरी पढ़ी होगी. लेकिन जो गलीवर है उसने अपने जर्नी में बहुत सारे वेवेज की और उसका सफ़र कहाँ होता था? लिलीपुट में, ब्रॉन्डिंग में. इसकी जो ट्रैवलिंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो लेट्स बिगिन नाउ. गलीवर द स्टोरी टेलर्स वर्क एज अ सर्जन ऑन शिप. अभी जो गलीवर था वो स्टोरी क्या बताती कि वो शिप में क्या करता था? ट्रैवल करता था, सफ़र करता था. एज सच ही मेड सेवरल वोवेज. मतलब उसने क्या, जब वो गलीवर जो था एक आदमी है वो, मतलब वो उसकी स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि वो अपने शिप में क्या करता था? जैसे एक सफ़र करता था और उसका जो सफ़र उसके बहुत सारे हैं. In May 1699 he sailed on the ship the Antelope. मतलब वो अपने जब सफ़र के लिए रवाना हुआ उसकी शिप क्या थी? एंटीलोप. On the return journey in November a violent storm sank his ship and Gulliver swam to save his life. फिर क्या हुआ? जब वो सफ़र करने लगा, शिप में सफ़र करने लगा तो उसका जो शिप क्या थी, उसके शिप में क्या आ गया? नवंबर में एक बड़ा सा भयानक तूफान आ गया जिससे उसकी शिप क्या हो गई? डूब गई. गलीवर वो स्विमिंग करने लगा पानी के अंदर, नदी के अंदर की वो अपनी जान बचाना चाहता था. लेटर इन द इवनिंग ही फाउंड हिमसेल्फ मरून ऑन द स्ट्रेंज लैंड. फिर जब शाम हो गई तो वो अपने आप को कहाँ पाया? कि वो एक ज़मीन पर पड़ा हुआ है. वीक एंड एग्जॉस्टेड. ही स्लेप्ट फॉर अबाउट 9 आवर. मतलब वो अपने आप को क्या पाया? कि वो अपने आप को कमज़ोर फील करवा रहा है कि वो 9 घंटे से सोया हुआ है उस ज़मीन पे. इट वॉज डे लाइट व्हेन ही अवेक. मतलब वो उसे होश आया जब उसकी आंखें खुली तो वो दिन में उसकी आंखें खुली, मतलब दिन का वक्त था जब उसकी आंखें खुली. लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन हिज ओन वर्ड्स. अब इसकी जर्नी में हम देखेंगे उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ. आज हम देखेंगे गलीवर की एडवेंचर के बारे में हम पढ़ेंगे. गलीवर मीट द लिलीपुटेशन. गलीवर उसे कहाँ मिला? सबसे पहले लिलीपुटेशन के से मिला. आई ट्राई टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड बट आई कुड नॉट मूव. मतलब जो गलीवर है वो उठने की कोशिश कर रहा है. आप यहाँ पे गलीवर की पिक्चर देख सकते हो. वो कैसे अपनी जर्नी में क्या किया, जब वो शिप पे सफ़र कर रहा था तो उसकी जो शिप थी क्या हो गई? डूब गई. लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में स्विम करके अपने आप को कहाँ पाया? एक ज़मीन पे पाया जहाँ पे वो पड़ा हुआ था. I was lying on my back, then I found my arms and feet were held down to the ground with my string. वो क्या बोल रहा है? मैं अपने आप को ज़मीन पे जब पाया तो मैं अपने आप को बहुत ही वीक फील कर रहा था. मतलब जो मेरे फीट थे और हैंड्स थे बहुत ही मुझे कमज़ोर लग रहे थे. My hair, which was long, was held down in the same way. A thousand of string had been passed across my body, so I could not move any part of me, but could only lie there on my back, looking up at the sky. अभी यहाँ पे गलीवर क्या बोल रहा है? जब मैं नदी में सब सफ़र कर रहा था तो मैं पानी में जब डूब रहा था तो मैं नदी में स्विमिंग करते करते कहाँ पे अपने आप को पाया? एक ज़मीन पे पाया जहाँ पे वो अपने आप को बहुत ही वीक, कमज़ोर फील कर रहा है. उसके जो हैंड है और लेग्स से बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं. उसके जो बालों में क्या हो गई है? एक स्ट्रिंग आ गई है, एक रस्सी से उसकी बॉडी पूरी बंध गई है. वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ना उठ पा रहा है, ना बैठ पा रहा है. सिर्फ उसकी आंखें खुली वो जो स्काई को देख रही है. In a little time, I felt something alive moving on my foot. Then it came over my body
up to my face, turning my eyes down as much as I could. I saw a man who he was not half a foot high, but by his death he seemed to be a soldier. Then there came 40 more following the first. अभी क्या बोल रहा है, जब गलीवर अपने आप को एक ज़मीन पे पाया जहाँ पे उसकी जो अपने उसके जो हैंड से और जो लेग से कमज़ोर हो गए, उसकी बॉडी पे क्या लगे हुए, एक स्ट्रिंग लगी हुई है, उसके जो हेयर पे है जो रस्सी से बंधे हुए हैं, जहाँ पे उसके जो 40 मैन है उसको क्या कर दिए, उसको एक कैद कर दिए हैं। I was so much surprised that I gave a great cry. Then all ran back in a great fear. फिर वो क्या बोल रहा है कि वो अपने आप को इतना वीक फील हो रहा है कि मेरे जो हाथ पाँव रस्सी से बंधे हुए, मेरे बाल भी रस्सी से बंधे हुए हैं, तो वो रोने की कोशिश कर रहा है कि अब मैं तो अभी ज़िंदा नहीं रह सकता। एंड आई वॉज टोल्ड लेटर सम ऑफ देम वर हर्ट इन जंपिंग डाउन फ्रॉम माई साइड टू द ग्राउंड। मतलब जो छोटे छोटे आदमी थे उसे क्या किए थे, उसे घेरे हुए थे। आप यहाँ पे देख सकते हो गलीवर की जो बॉडी है वो रस्सी से बंधी हुई, उसके हेयर भी जो स्मॉल स्मॉल मैन है उसे पूरी तरह से घेरे कि वो भाग ना सके। गलीवर अटेम्प्ट्स टू पुल फ्री। अभी जो गलीवर है वो मतलब स्केच से रिहा होना चाहता था। आफ्टर पुलिंग वेरी हार्ड आई गॉट वन आर्म फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब जब वो अपने आप को खींचने की कोशिश कर रहा था कि कब ये मैं रस्सी मेरे बॉडी से निकल जाए, मेरे बदन से निकल जाए। आई ऑल्सो रेज माई हेड, दिस गेम मी ग्रेट पेन फॉर मैनी ऑफ द हेयर वॉल पुल आउट। मतलब वो अपने आप को अपने हाथों को मतलब उठाने की कोशिश कर रहा है कि जो मेरे सर पे जो मतलब ये जो मेरे बालों पे रस्सी बंधी हुई है कि वो किसी तरह निकल जाए। आई पुट आउट माई हैंड टू कैच सम ऑफ द लिटिल मैन बट दे रेन अवे बिफोर आई कुड क्लोज माई हैंड ऑन देम। मतलब वो अपने हाथों से मतलब वो अपने आप से हाथों में उसके बर्दन में जो रस्सी लगी है उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो जैसे निकालने की कोशिश करता है जो जो उसके जो आदमी उसके आसपास उसको घेरे हुए हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। देन आई हर्ड अ नॉइज एंड फेल्ट प्रिकिंग इन माई हैंड लाइक डेट ऑफ 1000 नीडल्स। मतलब वो क्या देख रहा है कि मेरी बॉडी पे वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारी नीडल्स डाल रहे हैं, बहुत सारी क्या कर रहे हैं, सुई डाल रहे हैं। अब पूरे जो ये आदमी हैं उन्होंने पूरे मेरी बदन को क्या कर दिया है, रस्सी से बांध दिया है। I found that they were showing arrow at me. I was afraid for my eyes. I put my hand over my face. After this, I thought that the wisest thing to do was a light quiet till night. I thought then my hand being free, I could quickly set free the rest of my body. अभी वो क्या बोल रहा है, गलीवर क्या बोल रहा है कि मैं जब ज़मीन पे अपने आप को पाया कि मेरी जो बॉडी थी रस्सी से पूरी बन गई है, अब कुछ जो आदमी यहाँ पे उन्होंने मुझे क्या कर दिया, कैद कर लिया है, वो मुझे मारना चाहते हैं, मतलब मेरे पे क्या कर रहे हैं, निशानाबाजी कर रहे हैं, मैं इस कैद से कैसे निकलूँ, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। Soon a platform was raised and important looking man gave a long speech. From this gesture, I guessed that he was trying to tell me that they would not harm me. But if I did as they told, I do reply with my gesture, then I would remain quiet. I also told them that I was hungry. अभी जो यहाँ पे जो आप यहाँ पे बहुत सारे आदमी देख रहे हैं ना कि वो क्या किए, गलीवर की बॉडी को क्या कर दिए, रस्सी से बांध दिया, उसके ऊपर क्या करना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं। लेकिन जो गलीवर है मतलब उन्हें क्या कहना चाहता है कि मुझे मत मारो, मैं बहुत भूखा हूँ। गलीवर ईट अ गेंट मील। मतलब गलीवर कौन सा खाना खाता है, गेंट मील खाता है। एट वंस 100 men climb up upon my body and march up to my mouth carrying food. The bread was small as bullets, so I ate 2-3 leaves at a time, and cries of surprise rose from the Lilliputians that I could eat so quickly so much. The Lilliputians were no longer afraid of me. They danced upon my body and ran to fro. I could have thought at least 40 of them with my hands and thrown them down, but I remember my promise to remain quiet. Indeed, I was surprised at their bravery, for I must have seemed the greatest giant in the world. अभी क्या होता है जब गलीवर को भूख लगती है, हाँ, तो गलीवर को भूख लगती है, जो आसपास उसके जो आदमी हैं जिन्होंने उसको घेरा हुआ है, उसकी बॉडी को क्या कर दिया, रस्सी से बांध दिया है, तो क्या बोल रहा है कि मुझे इसके ऐसे रिहा कर दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो फिर क्या रहता है, गलीवर के पास जो गलीवर की बॉडी आप देख सकते हैं, उसकी बॉडी पूरी रस्से से बनी है। जो यहाँ पे जो 1000 ऑफ आदमी हैं, मतलब बहुत सारे जो आदमी उसकी बॉडी पे क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे आदमी उसकी बॉडी पे क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, उसे क्या खाना खिला रहे हैं, उसे ब्रेड दे रहे खाने के लिए।
मतलब उसे ब्रेड कैसा खाना का दे के लिए दे रहे हैं कि उसे उसे फेंक फेंक के खिला रहे हैं, उसे ऐसे फेंक फेंक के खिला रहे हैं। Later I was taken to the city where the king lay. A great cart was made by joining my many cart. अभी गलीवर क्या बोल रहा है कि मुझे, मतलब ये लोग को बोल रहा है कि मुझे मुझे मतलब इस कैसे रिहा कर दो, जो मेरे बदन में रस्सी जो बंधी उसे निकाल दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे इस कैदी से रिहा कर दूँ। फिर क्या होता है, जब उसे रिहा कर दे तो वो अपनी सिटी में वापस वापस जाने की कोशिश करता है। अ ग्रेट कार्ड वॉज मेड बाय जॉइनिंग मेनी कार्स। 900 men वर्क फॉर 3 hours टू पुट ऑन मी द कार्ड विच वॉज ड्रोन बाय 1500 ऑफ किंग्स विटनेस हॉर्स। जब वो गलीवर अपने सिटी में अपनी कंट्री में वापस जाना चाहता है तो बहुत सारे मतलब बस 900 आदमी आ जाते हैं, मतलब उसको प्रोटेक्शन के लिए उसके लिए आ जाते हैं कि उसे गलीवर को हमें वापस उसकी कंट्री में भेजना है। द सिटी वॉज जस्ट हाफ अ माइल अवे बट द जर्नी टू ऑलमोस्ट अ फुल डे। मतलब पूरा दिन, मतलब उन्होंने क्या बोला कि मतलब जो गलीवर था वो क्या बोला कि मुझे अपने सिटी में जाना है, मुझे अपने शहर वापस जाना है, मुझे इस कैदी से रिहा कर दो। तो 900 मैन क्या है, मतलब उसे छुड़ाने के लिए आ गए कि उसे हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, मतलब उसे हमें गलीवर को हमें वापस से सिटी में भेजना है। गलीवर्स न्यू होम, अब गलीवर का हम न्यू होम देखेंगे। The king came upon to meet me. He came near, look at me, but it was not tough safe for me to climb on me. जब गलीवर अपने घर में जाता है तो अपने घर में सिटी में एक राजा को देखता है जो उसे देखते रहता है कि तुम मेरे शहर में आप आ सकते हो। एट द प्लेस वेयर द कार्ट स्टॉप देयर वाज एन ओल्ड चर्च। मतलब जब उसकी कार्ट स्टॉप होती है तो वहाँ पे एक पुराना सा चर्च रहता है, एक पुराना चर्च होता है, एक जो कैथलिक का एक चर्च होता है ना, एक पुराना चर्च रहता है। इट वॉज लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑन द होल कंट्री, मतलब उस कंट्री का बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी। फॉर सर्टेन रीजन इट हैड नॉट बीन यूज फॉर एज इट हैड नॉट बीन यूज एज अ चर्च फॉर मैनी ईयर्स। मतलब उसे ऐसा, मतलब जो बड़ी बिल्डिंग थी उसे एज अ चर्च इस्तेमाल किया जाता, जो कैथलिक लोग जहाँ पे वर्शिप करते अपने गॉड की। इट हैड नाउ बीन मेड रेडी फॉर मोर टू यूज एज माई हाउस। द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 feet हाई एंड 2 feet वाइड। मतलब जो डोर था, जो वहाँ का दरवाज़ा था, इतना बड़ा था कि वो 4 feet क्या था, ऊंचा था, और 2 feet वाइड था। सो आई could go into my going down in my hand. One of my feet was set in a great ring and the end of the strong thing so that I could not get away but could only walk some distance outside my door. The country outside looked like a garden. फिर क्या हुआ, जब वो मतलब वो कंट्री अपने घर में जाता है गलीवर तो देखता है कि उसकी जो कंट्री है बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब उसके जो कंट्री के आसपास एक अच्छा सा गार्डन बना हुआ है। उसकी कंट्री में एक बड़ा सा एक बिल्डिंग है जो चर्च है, जहाँ पे कैथलिक लोग वहाँ पे अपने गॉड की वर्शिप करते हैं। After some days, the king and his people were convinced that I would not harm them. So after I agreed to keep certain order of the king, I was allowed to move around. मतलब जो अपने कंट्री अपने राजा अपने कंट्री के राजा को क्या बोलने लगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मतलब जो आपके ऑर्डर्स है मैं आपके आपके ऑर्डर्स के मुताबिक ही काम करूंगा। द गलीवर विजिट द सिटी एंड द क्वीन। गलीवर कहाँ विजिट करने गया, एक शहर में भी विजिट करने लगा और क्वीन से भी, रानी से भी मिलने के लिए गया। एज सुन एज आई वॉज सेट फ्री आई आस्क्ड आई इफ आई माइट सी द सिटी। मतलब जैसे जैसे वो आज़ाद हो गया तो वो शहर में जाने लगा। द किंग वॉज प्लेस लेट हिम टू डू दिस। मतलब किंग ने उसे वेलकम किया कि तुम हमारी कंट्री में आ सकते हो। ऑर्डर वॉर गिवन टू द ऑल द पीपल टू रिमेन इन देयर हाउसेस। मतलब सारे लोगों को ऑर्डर्स दिया जाएगा। I then stepped over the wall, went over carefully along the two largest street। मतलब गलीवर क्या बोल रहा है कि जब मैं शहर को विजिट करने गया तो मैंने शहर देखा तो शहर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब शहर के लोग हैं बहुत ही अच्छे। शहर के आसपास क्या है, एक बड़ा सा गार्डन है। और शहर के किंग ने, जो सिटी के किंग ने उसे वेलकम किया कि तुम हमारी कंट्री में आ सकते हो। All the windows were full of faces looking at me and large number of people was standing on the top of the houses। मतलब जो लोग थे, जब गलीवर सिटी विजिट करने गया तो जो वहाँ के जो लोग थे, सिटी के जो हाउसेस थे, वो मतलब गलीवर को देखने के लिए एक्साइटेड थे, मतलब बहुत एक्साइटेड थे कि हमारे सिटी में कोई एक नया इंसान, एक न्यू मैन आया जो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। द किंग्स हाउस वॉज जस्ट एट द प्लेस वेयर टू ग्रेट स्ट्रीट मीट। मतलब जो किंग्स था वो बहुत ही खुश था कि हमारे कंट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा ब्रेव मैन हमें मिल गया जो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा।
There was a beautiful garden on all the sides of. Lying down in the garden, that I put my eye to the window. The rooms were inside very beautiful. In one room, I saw the queen and some of the young princes. They were greatly pleased by my visit. अभी गलीवर जब सिटी विजिट करने गया तो उसे उसे सिटी विजिट करने गया तो उसके आसपास के जो घर है उसे बहुत ही खूबसूरत लगे। उसके आसपास का गार्डन और जो इन्वायरमेंट था बहुत ही खूबसूरत लगा। मतलब वहाँ के जो लोग थे उसे देखने लगे, मतलब देखने के लिए विजिट लगे वो, मतलब वो वहाँ की क्वीन को देखने के लिए गया। देखा कि वो घर के अंदर विंडोज़ के अंदर बहुत सारे प्रिंसेस है और क्वीन है जो मुझे देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। मैंने उनका वेलकम किया खुशी खुशी कि मैं आपकी कंट्री में आया, मेरे कंट्री में आपका मैं कंट्री में आपके लिए मैं आया हूँ, मैं आपकी कंट्री में बहुत अच्छी तरह काम करूँगा।